हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि 16-17 में 10 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन टू ऐड टू गिवन नंबर्स। ठीक है, a प्लस बी वेयर a कॉमा बी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसकी तो प्रोबेबिलिटी है। प्लस हो सकता है क्वेश्चन आपको इस तरीके से गिवन हो कि वेयर ए कॉमा बी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आप लेट करके कर लोगे कि लेट ए इज इक्वल्स टू समथिंग, बी इज इक्वल्स टू समथिंग, और उसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर लें। या फिर हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यूज गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में गिवन हो वेयर ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 4, तो आपको इसके लिए डिजाइन करना है। अब इसके लिए डिजाइन करना है तब भी वही बात है, और आप लेट करके करो तब भी वही बात है। अब यहाँ पे गिवन नहीं था ए और बी, तो हम इसको लेट कर ले रहे हैं। अगर गिवन होता तो जो गिवन वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने के बाद आप दो नंबर के बीच एडिशन परफॉर्म कराना है। आप चाहे गिवन वैल्यूज के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करो, चाहे वैल्यूज लेट करके ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करो, वो दोनों ही ट्यूरिंग मशीन सेम ही आएंगी। ठीक है, वैल्यूज कोई भी हो, ट्यूरिंग मशीन हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं। अब आप लोग को पता होगा बचपन में आप लोग किस तरीके से ऐड करते थे। आप लोग क्या, हम लोग भी बचपन में इसी तरीके से ऐड करते थे। फॉर एग्जांपल 3 लिखा है तो हम 3 लाइनें खींचते थे, 4 लिखा है तो 4 लाइनें खींचते थे, 4। फिर सबको काउंट करते थे कि टोटल कितनी लाइन्स आ रही हैं, तो टोटल हमारी कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स आ रही हैं। यानी कि a प्लस बी हो गया हमारे पास 7। बस यही हमको करना है जब हम ट्यूरिंग मशीन में एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी हमारा जो बेसिक से भी ज़्यादा बेसिक वाली मैथमेटिक्स है वो लगेगी। ठीक है, तो क्या करना है, हमें पता है टेप में एक साइड होता है ब्लैंक और दूसरी साइड भी होता है ब्लैंक। अब एक चीज़ जो याद रखने वाली है कि ब्लैंक के बीच में अभी तक तो हमारी स्ट्रिंग्स आती थी तो हम पूरी वैल्यूज फिल कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हम पहली वैल्यू रखेंगे 1 1 1। बहुत सारी बुक्स में इसकी जगह 0 0 भी दिया हुआ है, तो आप चाहो तो 0 0 लेट करके करो, चाहो तो 1 1 करके करो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब पहली हमने 3 लेट की थी तो हमने 3 लाइंस खींच ली है, 3 1 हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको यूनरी एडिशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में हो सकता है लिखा हो कि यूजिंग यूनरी एडिशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरीके से करना है। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक ब्लैंक लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वैल्यू को फिल करेंगे, 1 1 1 और ये 1। ये हो गया हमारा टेप कंप्लीट, जो हमारा ट्यूरिंग मशीन का टेप है। अब ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, अगर ये सब आपको नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये हमने फिल कर दिया। अब हमें ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना है इन सच अ वे कि हमारा रिजल्टेंट जो आए ट्यूरिंग मशीन में एग्जीक्यूट कराने के बाद, वो हमारा ये आना चाहिए। यानी कि इस ब्लैंक को रिमूव करा देना है यहाँ से, और इस स्ट्रिंग को, इन 3 को प्लस इन 4 को ऐड करा देना है। वो कैसे कराते हैं समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले Q0 स्टेट एज यूजुअल। ठीक है, Q0 से हम गए Q1 पे। यहाँ क्या हुआ, जैसे ही हमको 1 मिलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पे, अब यहाँ पे मान लो इनिशियल स्टेट है, हमें मिला 1, हम यहाँ पे हैं इनिशियली। ठीक, जैसे ही 1 मिला, 1 को 1 रहने देंगे और राइट में मूव करेंगे। 1 को 1 रहने दिया, राइट में मूव किया, फिर से 1 मिला, यहाँ पे लगा दो लूप। जितने भी 1 मिलते जाएं उनको 1 रहने दो और राइट में मूव करते जाओ। इसको 1 रहने दो, यहाँ पहुँचे, इसको 1 रहने दो, यहाँ पहुँचे। अब यहाँ पे तो ब्लैंक मिल गया, तो उसके लिए अगली स्टेट है हमारी Q2। जब हमें ब्लैंक मिलेगा तब हमें ब्लैंक को क्या करना है, ब्लैंक को हमें कर देना है 1 और हमें मूव करना है राइट। ठीक, ये चीज़ याद रखना कि हमें जैसे ही ये ब्लैंक मिलेगा पहला वाला, इसको हमें 1 कर देना है, ये ब्लैंक हो जाएगा 1, और फिर हमें राइट में मूव कर जाना है। अब राइट में 1 मिलने लगेगा तो फिर से हमें सारे 1 को स्किप कर देना है जितने भी मिलेंगे, तो 1, 1 विल गो टू राइट। यानी 1 मिले तो 1 रहने दे उसको और राइट की तरफ मूव कर जाए हमारा एरो। तो अब ये मूव करते 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 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब इस ब्लैंक पे आएगा तब क्या होगा जब इस ब्लैंक पे आएगा तब इस ब्लैंक को ब्लैंक रहने देगा और लेफ्ट मूव करेगा एक बार।
ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया, लूप में नहीं लगाया। एक बार लेफ्ट मूव करेगा, तो जब एक बार लेफ्ट मूव करा तो कर्सर आ गया यहाँ पे। ठीक, अभी कंफ्यूजन हो रही होगी ये चीज़ कि यहाँ से तो हमने ब्लैंक रिमूव कर दिया है, तो अब अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, जबकि आना 7 चाहिए। तो उसी के लिए ये कंडीशन लगाते हैं। एक बार हम ब्लैंक पहुंचे, फिर हमें एक स्टेप लेफ्ट मूव करना है। लेफ्ट में हमें 1 मिलेगा। जैसे ही हमें मिले 1, तो ये हमारी क्या स्टेट आ जाएगी, Q3 स्टेट पे। जैसे ही हमको 1 मिलेगा, हम क्या करेंगे, Q4 स्टेट चले जाएंगे। इस बार लूप यहाँ नहीं लगाना है, Q4 स्टेट चले जाएंगे। ठीक है, Q4 स्टेट पे क्या करेंगे, जब Q3 से Q4 जाएंगे तो यहाँ पे एक 1 है हमें, तो इसको बस एक बार 1 को चेंज कर देना है ब्लैंक में। ठीक है, और हमें मूव कर जाना है राइट। ठीक, 1 को ब्लैंक में चेंज करके राइट मूव कर जाना है। अब एक चीज़ की एरर हो गई है मुझसे यहाँ पे। ठीक है, राइट मूव मत करना, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लैंक है, हमें एक ब्लैंक तक जाना रहता है, उसके बाद हमें लेफ्ट मूव करना रहता है। तो ये जब ब्लैंक हो जाएगा तब हमें मूव करना होगा लेफ्ट में, तब हम राइट में नहीं मूव करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ब्लैंक कर देंगे और कर्सर को लेफ्ट में मूव करा देंगे। कर्सर मूव करा दिया यहाँ। अब कर्सर को हमें यहाँ से लाना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लूप लगा देंगे। जैसे ही 1 आए, 1 रहने दे और लेफ्ट की तरफ मूव करता जाए। फिर हमारा जैसे ही ब्लैंक आ जाए, ठीक, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और एक स्टेप राइट की तरफ मूव कर जाए। ये हमारी आ गई फाइनल स्टेट। ठीक, बन गई ट्यूरिंग मशीन। इतना ही था। ठीक है, तो इजी है एंड मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आए। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसका ट्रांजिशन लिखना। वो अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ट्रांजिशन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजिशन Q0 से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन कैसे लिखते हैं, डेल Q0। Q0 पे हमने क्या दिया था, चेक किया 1, और आउटपुट हमें क्या मिला, आउटपुट हमें मिला Q1 पे 1, R। Q0 से Q1 गया तो Q1 पे रिसीव हुआ 1R, और Q0 से 1 निकला, तो इसलिए Q0 के साथ 1 लिखा है। ये चीज़ याद रखना। ट्रांजिशन लिखना ईजी है। फिर Q1 पे हमें क्या दिया, इनपुट 1, और रिसीव कहाँ हुआ, Q1 पे ही रिसीव हुआ 1, R, क्योंकि लूप सेट है। फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन। आप लोग ट्रांजिशन हमेशा खुद से लिखने का ट्राई किया करो वीडियो पॉज करके, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस ट्रांजिशन लिखना आ जाएगा तो आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी क्या करना है, Q1 पे क्या मिला, ब्लैंक, तो हम पहुंचे Q2 पे 1, R रिसीव करते हुए। फिर नेक्स्ट Q2 पे 1, दिस विल गिव Q2 पे ही 1, R। फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन Q2 पे इस बार ब्लैंक, और ये हमें क्या देगा, Q3 पे ब्लैंक और लेफ्ट मूव। फिर Q3 पे 1 मिलेगा, और ये हमें क्या देगा, Q4 पे ब्लैंक और लेफ्ट मूव। फिर Q4 पे 1 मिलेगा, ये हमें क्या देगा, Q4 पे 1, लेफ्ट मूव, और Q4 से ब्लैंक मिलेगा जब, तब हमें फाइनल स्टेट मिलेगी Q5, ब्लैंक, सिंगल राइट मूव। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिशन। इस तरीके से ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन लिखेंगे हम लोग। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देख सकते हो, किस तरीके से टॉपिक वाइज हम लोगों ने कवर कर रखा है सारा कुछ। तो आपको किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो जाके। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में होप कि सब्सट्रैक्शन के बारे में देखेंगे हम लोग कि ट्यूरिंग मशीन में किस तरीके से हम लोग सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। Till then, all the very best for the exams. Thank you so much for watching the video.